हमारे घर के मुखिया मर गए हैं। बिहार के जो मुखिया होते हैं वो हमारे घर ही ना है। बिहार हमारा घर है, मुखिया है वो हमारे लिए मर चुके हैं। हमारी सरकार हमारे लिए मर चुकी है। मैम, जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक ऐसे हम लोग विरोध प्रदर्शन कराते रहेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। बहुत जल्द ब्रह्मभोज होने वाला है, यहीं पर इसी पंडाल में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, सीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और आज इनके द्वारा मुंडन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कुछ हुआ है क्या जो मुंडन करवाए हैं। हमारी सरकार हमारे लिए मर चुकी है। तो सरकार माँ बाप होता है ना हर इंसान के लिए, तो माँ बाप मरता है तो हम लोग मुंडन होता है, तो हम लोग वही मुंडन करा लिए आज। जी, मतलब सरकार से उम्मीद नहीं है? उम्मीद अब हार रहा है मैडम। 3.5 वर्षों से हम लोग उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं और एक बार नहीं 1000 बार हमको आश्वासन मिला, हमारे साथियों को आश्वासन मिला कि आज नोटिफिकेशन देंगे, कल नोटिफिकेशन देंगे, और नोटिफिकेशन आता नहीं है, सिर्फ आश्वासन आते हैं। आखिर साल में कितने बार आप लोग मुंडन करवाइएगा? उम्मीद है कि अब हर महीने मुंडन होगा। हाँ हाँ, बेशक। देखिए, इनके लिए सरकार मर चुके हैं। कितनी बार करवाइएगा मुंडन? मैम, जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक ऐसे हम लोग विरोध प्रदर्शन कराते रहेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और मुंडन कराते रहेंगे। ऐसे अनेकों विरोध हम लोग कराते रहेंगे, क्योंकि मैम हम लोग 42 महीनों से सड़क पर हैं और यहाँ स्कूल में जाइए, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलता है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, वहाँ बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और हम शिक्षक यहाँ पूर्ण आहारता प्राप्त कर चुके शिक्षक यहाँ देखिए रोड पर घूम रहे हैं और मुंडन करा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की विषय बिहार सरकार के लिए क्या हो सकती है, आप बताइए मैम। मुंडन हो गया तो भोज भात भी कीजिएगा? बिल्कुल होगा। सनातन धर्म में ब्रह्मभोज होता है, वो भी होगा। बहुत जल्द ब्रह्मभोज होने वाला है, यहीं पर इसी पंडाल में होगा। हम लोग सभी मीडिया को बुलाएंगे। कब तक बैठिएगा ऐसे ही रोड पर? जब तक अब विज्ञप्ति नहीं आ जाएगी यहीं रहेंगे इसी पंडाल में। जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती, चाहे 2 महीना बैठना पड़े, लेकिन हम 2 महीना यहीं बैठेंगे इस बार। 2 महीना बैठिए? बिल्कुल, 2 महीना 3 महीना बैठेंगे। कोई मर गया है क्या? मुंडन करवाए हैं? हाँ, हमारे घर के मुखिया मर गए हैं। बिहार के जो मुखिया होते हैं वो हमारे घर ही ना है। बिहार हमारा घर है, मुखिया है वो हमारे लिए मर चुके हैं। 3.5 साल से हम लोग सर मैम इंतजार कर रहे हैं हमारी प्राथमिक शिक्षा बहाली की, वो अभी तक नहीं दे। बार बार जब मांगने जा रहे हैं हम लोग तो बोला कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर, आप सरकार बनाए हैं, एक संवेदनशील मुद्दा पे आप अंताक्षरी हमसे खेल रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा कर लीजिए। इधर से हम भी गाना गाए, उधर से आप भी गाना गाइए। हमें तो स्कूल में रह के पढ़ाना चाहिए था। आज हम लोग रोड पे बैठे हुए। रोड पे आज से नहीं, पूरे साल 2022 मार्च से आंदोलन कर रहे हैं। मैं मार्च में किए हैं, मई में किए, अगस्त में किए, सितंबर में किए, अक्टूबर में भी किए, नवंबर में। पूरा साल हम लोग आंदोलन करते करते बीत गया। अभी तक आप लोग ऐसे ही सड़कों पर बैठते रहेंगे? अब मरने की स्थिति तक बैठते रहेंगे मैम, जब तक यहाँ से 1-2 आदमी का प्राण ना निकल जाए विज्ञप्ति के वजह से, तब तक नहीं निकलेंगे। क्योंकि हमारी आखिरी और पहली मांग यही है, प्राथमिक विज्ञप्ति। कब मिलेगी आप लोगों की प्राथमिक? ये तो हमारे बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हमेशा सड़कों पर उतर रहे हैं। आप लोगों पर वाटर कैनन किया जाता है, आप लोगों पर लाठी चार्ज किया जाता है, बावजूद इसके आप लोग सड़क पर आए हैं। ये हमारी हिम्मत है। हम लोग अब घर से निकम्मा हो चुके हैं, तो निकम्मे लोग का क्या काम है? अपना हक मांग के लिए बार बार रोड पे आएंगे और आ रहे हैं। और ये आज से आंदोलन नहीं चल रहा है, ये हमेशा चलता है। पूरे भारत का इतिहास ही है कि आंदोलन करके कुछ मांगा जाता है, तो हम लोग भी आंदोलन करके मांग रहे हैं। सरकार तो सुन नहीं रही है। तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद है? तेजस्वी यादव जी से हमें उम्मीद थी, युवा की सरकार बनी थी। जब यही आंदोलन चल ही रहा था तब सरकार गिरी थी, बहुत खुश हुए थे कि युवा की सरकार आई है, हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन ये भी वही निकले, कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द आपको लाखों बहालियाँ कराएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि कब कराएंगे। आप भी मैम न्यूज रिपोर्टर हैं, काम करते होंगे, आपको आप भी इंटरव्यू लेते तो बोला हम बहाली कराने वाले, तो वो कब कराएंगे? 2.5 महीना में छोटा बच्चा भी रेंग के चलना सीख जाता है। 2.5 महीने में आपको सरकार की सीटें नहीं गिन पाए, कितने शिक्षा विभाग में खाली हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए होते हैं, पूरा विभागे होता है आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने शिक्षक खाली है, कितने स्टूडेंट हैं। देखिए, अभी हमारे पीछे महिलाएं अभ्यर्थी भी है, उनसे भी हम जानेंगे कि वो लोग भी यहाँ पहुँची हैं। आपके सहयोगी
बैठे हुए हैं, मुंडन करवाए हैं, तो यहाँ पे आप लोग साथ देने पहुँची हैं। हम लोग मैम उनके मुंडन को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे हवन होगा, चाहे आगे श्राद्ध कार्यक्रम होगा, चाहे जो भी होगा, सब कुछ को हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हम लोग अभ्यर्थी जो है ना संघर्ष के साथी हैं। और हम लोग इस बार आश्वासन पे नहीं उठेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ठगने का काम कर चुके हैं। या तो आप जो कहते हैं ना कि 20 लाख युवाओं को रोजगार हम लोग देंगे, या तो शायद आपको हम लोग युवा नहीं दिख रहे होंगे, या तो आप रोजगार नहीं देना चाह रहे हैं। 2 काम में से तो एक ही काम होगा। तो इस बार हम लोग पूरा प्राण प्रतिज्ञा लेके आए हैं। ये गर्दनी बाग की धरती हमारी रणभूमि है, और इस रणभूमि से मैं एक रण का आगाज करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। तो हम लोग अपना संघर्ष इस बार तब तक रखेंगे जब तक कि इतिहास में 7वें चरण के नोटिफिकेशन की गूंज नहीं सुनाई देगी। बहुत आप लोग हम लोग को ठग लिए हैं और बहुत हम लोग आपके लॉलीपॉप पे उठ चुके हैं। इस बार अगर आप सोचिएगा ना कि फिर से एक लॉलीपॉप मार दे और ये लोग उठ जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस बार वही लॉलीपॉप आपको उल्टा 2024 में पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोग को लॉलीपॉप दे के ठगने का काम कर रहे हैं। हम लोग मैम इस तरीके से सोच लेते थे ना, हम लोग को लगा कि अगर वो हम अभ्यर्थियों को अपना, सच में हम लोग तो उनको गार्जियन मानते हैं, अगर वो हमें अपना बच्चा समझते हैं, उनको हमारी किसी भी बात से तकलीफ हुई है, तो आप लोग तो हमको लाठी डंडा तो मार दिए ना, जेल में डाल दिए, आप लोग हमारे ऊपर धाराएं लगा दिए। अब आप गार्जियन हैं, आपका काम केवल गुस्सा करना नहीं है, आपका काम प्यार जताना भी है, क्योंकि गार्जियन का 2 रूप होता है। अगर आप गुस्सा कर लिए तो अब आप प्यार दिखाइए और हम लोगों को 7वें चरण का नोटिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आप हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। हम लोग योगी जी से नहीं ना जाएंगे मांगने, हम आप ही से ना आएंगे मांगने के लिए। अगर हम आपसे मांगने आते हैं तो आप अब बोलते हैं कि ये पोस्टर बैनर नहीं दिखाइए। मैम इसको अच्छे से दिखाइए। मैं इस पोस्टर बैनर को तब तक दिखाती रहूंगी जब तक कि हमें 7वें चरण की नोटिफिकेशन नहीं मिल जाती है, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस इंडिया में रह रहे हैं और आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 हमें राइट टू स्पीक का इजाज़त देता है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप किस हक से कहते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं और हम लोग को धमकी क्या देते हैं कि आपका हम कैरियर खराब कर देंगे? ऐसे कौन सा आप हमारा कैरियर ब्राइट कर दिए? ये ब्राइट कैरियर होता तो हम लोग इस तरीके से रोड पे आपको दिखते हैं। तो बहुत ही गलत आप कर रहे हैं हम युवाओं के साथ। तो इसी तरह से संघर्ष आप लोग का जारी रहेगा। संघर्ष इस बार मैम हम लोग का संघर्ष तब तक जारी रहेगा अगर हमारे शरीर में सांस चलती रहेगी, तो हम लोग का संघर्ष चलता रहेगा। हम लोग का संघर्ष उसी दिन बंद होगा, या तो हमारा नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो हमारी सांसें रुक जाएगी। ये बिल्कुल खुला चेतावनी है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी तो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं इस रणभूमि से। अगर 4 दिन 5 दिन में आपके कान में हमारी आवाज़ नहीं जाएगी ना, तो हम लोग इसके बाद आमरण अनशन और भूख हड़ताल करेंगे। और हम लोग गांधीवादी तरीके से अभी आपको समझा रहे हैं, तो समझ जाइए, नहीं तो भगत सिंह और झांसी की रानी बनने में भी हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग हमारे जो अभी विनम्र निवेदन है उसको समझ जाइए। नहीं तो मैं आज आपसे अंत में एक बात कहना चाहती हूँ कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। और इस रण का आगाज हम रणबांकुरों के द्वारा किया जा चुका है, और इस रण को आप लोग समझ जाइए, नहीं तो इस रण का रिजल्ट 2 ही काम होगा, या तो 24 में आप इस बिहार से बाहर हो जाइएगा, और नहीं तो हम लोग को आप रोजगार दीजिए। अब याचना नहीं रण होगा। सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक उनकी सांसें हैं तब तक वो संघर्ष करती रहेंगी, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है। और क्या कुछ कह रही थी वो आपने सुना। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लगातार जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतर रहे हैं। मुंडन ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये 4थी बार ये लोग मुंडन करवा रहे हैं। और आगे भी अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो आगे भी इनका इसी तरह से कार्यक्रम जारी रहेगा। और क्या कुछ कह रहे थे वो तो आपने सुना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्लोबल बिहार। शुक्रिया।